मुद्दा राम मंदिर का नहीं होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए हम युवा हैं, महंगाई का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए। मैं भी भगवान राम को मानता हूँ। आप चाहते तो उसकी जगह 4 एम्स बना देते। दिल्ली के आसपास के 200 किलोमीटर एरिया से जो मरीज हैं उनको लाने पड़ता है दिल्ली, आसपास में एम्स नहीं है। अगर आप 5 एम्स भी बनाते तो आपको दुआएं लगती इन पब्लिक की, फायदा होता जनता का। राम मंदिर से क्या फायदा होगा बताइए? राम मंदिर तो ठीक था, और वो तो भगवान है, उनको विराजमान करने की क्या जरूरत। और रही बात आस्था की, तो ये बीजेपी वाले आस्था की बात करते हैं, हिंदू की जहां। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उससे पहले ही पीएम मोदी का रोड शो अयोध्या में देखने को मिला है। क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी राम मंदिर यानी कि जय राम भगवान के सहारे फिर से 2024 की नैया पार लगाने की कोशिशों में है। चर्चा कर लेते हैं, जनता के बीच हाजिर है, जनता से जान लेते हैं कि आखिर राम के नाम पर सियासत जो हो रही है उसको लेकर जनता क्या सोचती है। बातचीत करते हैं। सर, पीएम मोदी अयोध्या में थे, रोड शो हुआ, राम मंदिर से पहले एक बार फिर से अयोध्या जय श्री राम के नारे से गूंज उठी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखो, राम के लिए तो हम भी खड़े हैं। राम तो सबका है। देखो, जय श्री राम, राम हम सबका है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। तो कौन कर रहा है राजनीति? भगवान श्री राम को राजनीति के अखाड़े में मत उतारो। बस, वो भगवान हैं, शुरू से ही उनकी पूजा होती रही है, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। लेकिन राजनीति कर कौन रहा है? हमारी सरकारें कर रही हैं। और कौन कर रही हैं? हमारी सरकारें कर रही हैं। और सरकारों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि राजनीति विकास पे की जाती है, डेवलपमेंट पे की जाती है। लेकिन आज हमारी जो सरकारें हैं वो पता है तो ये सब चीज़ें करना राजनीति कहाँ से हो गई? उद्घाटन तो देखो, उद्घाटन तो किनको करना चाहिए? उद्घाटन करना चाहिए मुरली मनोहर जोशी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, क्योंकि राम के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले वही लोग हैं। और आज अपने सीनियर नेताओं की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं कर पा रहा है? आज जो सत्ता जो चला रहे हैं, जो संभाल रहे हैं वो लोग। तो आप कह रहे हैं कि उद्घाटन को भी पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया? बिल्कुल 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 बनाया जा रहा है, बिल्कुल बनाया जा रहा है। नहीं, मुरली मनोहर जोशी जी को लाओ, उनके हाथों से कराओ, लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथों से कराओ। मोदी के हाथों से क्या दिक्कत? अरे देखो मैडम, जिसने लड़ाई लड़ी है, जिसने आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, पर लेकिन जिनकी वजह से बन रहा है, 1990 में जिन लोगों ने यात्रा जो निकाली थी, उन लोगों का उनका भी तो योगदान होना चाहिए, उनको भी तो सामने आना चाहिए। जब जा रहे हैं, देखिए विपक्षी नेताओं के पास तो वो स्वीकार नहीं कर रहे, आखिर राजनीति तो विपक्ष कर रहा है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। देखो, राम के दरबार में जाने के लिए ना किसी की नोते की जरूरत नहीं है, कभी भी जा सकता है। आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, नोते की जरूरत नहीं है। कोई भी विपक्षी पार्टी न्योता देने से ही वहां पे नहीं जाएगी राम मंदिर से में, ये बात याद रखना। कभी भी जाएं, राम मंदिर बन जाएगा, जब मन करेगा जब जाएंगे, भगवान सबके हैं। तो क्या लगता है कि एक बार फिर राम के नाम पर बीजेपी वोट पाएगी? बिल्कुल। पहले किसके नाम पे पा रही थी? पहले भी इसी के नाम पे पा रही थी, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, बस यही चीज चल रही है। क्या धर्म के नाम पर ही वोट करती है? देखो, जनता को ना करनी तो नहीं चाहिए, पर ये जो कुछ चैनल हैं, कुछ सैटेलाइट चैनल हैं, अडानी अंबानी के चैनल हैं, जो कि जबरदस्ती दिन रात, आज भी आप अपने घर का टीवी चला के देखो, मंदिर 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 तो बन गया, हमारा मंदिर तो बन गया, तो थोड़ी सी महिलाओं की भी बात कर लो, थोड़ी सी शिक्षा की भी बात कर लो, देश के ऊपर बढ़ता हुआ जो कर्ज है, थोड़ी सी कर्ज की भी बात कर लो भाई। हाँ, मंदिर देखो, मंदिर तो ठीक है, मंदिर तो बन गया हमारा, हम तो जाएंगे मंदिर में। मंदिर क्या तो रहे कि इतने 500 सालों बाद राम लला को पक्का घर मिला, और साथ ही साथ देखिए 4 करोड़ गरीबों को भी पक्का घर मिल चुका है। कहाँ मिला 4 करोड़? मोदी ने गिनवाया है आज ही। नहीं मिला। देखो, घर तो किसी को नहीं मिला, घर तो उन लोगों को मिला है जो कि मोदी जी के खास थे, उनको ही घर मिला है। बृजभूषण को देख लो, बृजभूषण के जो बच्चे हैं, बृजभूषण के लड़के ने अभी भी पता है क्या बयान दिया? उन्होंने ये बोला कि कुश्ती में हमारा दबदबा आज भी है और आगे भी रहेगा। भाई क्या मतलब है? कुर्सी पे नहीं बैठे हो, कुर्सी से चले गए, लेकिन राम के नाम पर सियासत तेज होती जा रही है। चर्चा कर लेते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में राजनीति छिड़ चुकी है, लेकिन इसका फायदा, राम मंदिर का फायदा 2024 में किसको होने वाला? भाई फायदा तो पूरा बीजेपी उठाना चाह रही है इस समय,
जबकि राम मंदिर का ताला वहाँ पे किसने खुलवाया था वो भी सबको पता है, राजीव गांधी जी ने। कोई पूजा भी नहीं करता था वहाँ पे। पूजा करने शुरुआत किसने की थी? कौन था पूजा करवाने वाला? राजीव गांधी जी थे। शुरुआत करवाने वाले वही लोग थे, लेकिन श्रेय पूरा का पूरा मोदी जी लेना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। क्यों भाई? मिलना तो सबको चाहिए, सबको मिलना चाहिए ना फिर। लेकिन ये लोग अकेले ही मलाई चाटना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, मोदी से इतनी नफरत कि राम मंदिर के न्योते को स्वीकार नहीं कर रहे, इस तरीके के आरोप बीजेपी लगा रही है कि राम के काम में भी आप लेन देन देख रहे हैं। मोदी जी से नफरत नहीं है, मोदी जी की नीतियों से हमें नफरत है। क्या क्या नीतियां हैं, कौन कौन सी योजनाएं जो आपको नहीं पसंद आई? अब कौन कौन सी योजना, एक बार बताइए। देश की सरहद पे जो जवान बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए है, ना उसके आगे कोई पेंशन है, ना उसकी कोई। ये देश आज ऐसे चलेगा क्या? वो कर्जा देख लो कितना हो चुका है, 205 लाख करोड़ का आज देश के ऊपर कर्जा है। लेकिन मीडिया वो नहीं दिखाती, टीवी चैनल पे वो नहीं दिखाया जाता। चलिए आ रहे हो क्या? राम मंदिर के जब लाल के सडवानी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी सब गए थे तो गोली किसने चलवाई थी? क्या किसने चलवाई थी? मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी गोली। तो एक बार बताओ ना, सुनो सुनो, अरे सुनो ले। मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, तो मुलायम सिंह यादव को मरने के बाद में उनको पद्म भूषण क्यों दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने? बताओ क्यों दिया? क्यों नहीं देगी? क्योंकि उनकी राष्ट्र थी उनकी। ये मुद्दा अलग है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि राम मंदिर को बनवाने के लिए किसने सहयोग किया और किसने रुकावट पैदा की। मेरा मुद्दा ये है कि क्या आस्था के विषय को राजनीति में बदल देना सही है? अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं। क्या? अखिलेश तो खुद कर रहे हैं कि किसी को राम मंदिर बन गया हमको आपत्ति नहीं है। वो तो कह रहे थे हम 1 साल में बनवा दूंगा, क्यों नहीं बनवा दिया? सत्ता थी ना 2 साल उनकी, अखिलेश सत्ता थी ना 2 साल, क्यों नहीं बनवा दी? बेटा भी थे, बाप भी थे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिए? अरे कोर्ट में मैटर चल रहा था इसलिए नहीं बनवा पाए। कोर्ट का सुनो, कोर्ट के फैसले में ना टाइम लगता है, समय आया तो बना। G20 देखो इसमें कितने दिन से चल रहा। इस साल हमारी बारी थी तो हमारे देश में हुआ ना। अब कोर्ट का जब फैसला आया तो वो भी बन क्या गया। राम भगवान सिर्फ बीजेपी के ही हैं? अब G20 के बैठक बोले सबके लिए है, पूरा भारत के लिए है। हम राम मंदिर बन रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। मुद्दा राम मंदिर का नहीं होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए हम युवा हैं, महंगाई का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, है ना। राम मंदिर में बैठ के पूजा करने से ठीक है, मंदिर तो हम पूजा तो अपने घर में भी कर लेंगे, है ना। लेकिन चाहिए क्या? हमें शिक्षा चाहिए, बेरोजगार चाहिए, नहीं तो रोजगारी। महंगाई देख रही है आप क्या हो रहे हैं। राजस्थान में इन्होंने चुनाव से पहले बोला कि 400 रुपये में सिलेंडर देंगे हम, 450 रुपये में। अब वो जुमला बन गया, वो गायब है, पता नहीं कहाँ है, क्या गया। और रही बात आस्था की, तो ये बीजेपी वाले आस्था की बात करते हैं, हिंदू की। जहाँ हाथरस में हमारी बहन को रात के 12 बजे, हिंदू धर्म में कभी वो होता नहीं है कि सूर्यास्त के बाद किसी को अग्नि दी जाती है। रात को 12 बजे सूर्यास्त के बाद मिट्टी का तेल डाल के आला अधिकारियों के सामने, तब हिंदुत्व कहाँ गया था? तब हिंदू धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंची थी। ये हिंदू मुस्लिम करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें चाहिए, हम युवा हैं, हमें चाहिए रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें महंगाई पे कंट्रोल चाहिए। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सबको बताना चाह रहा हूँ कि आवाज़ उठाइए। नहीं उठाओगे तो आने वाली जो नस्लें हैं ना, वो तुमसे जवाब मांगेगी कि देश बिक रहा था और तुम चुप क्यों थे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें शिक्षा पे बात कराइए, डिबेट कराइए, बुलाइए। कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ राम मुद्दे पर ही चर्चा करती है, राम को भुनाती है, राम को बनाती है, असल मुद्दों से क्या भटक जाती है बीजेपी? बिल्कुल भटक जाती है। बताइए आप कहीं पे डिबेट हो रही है कि आप कोई भी टीवी चैनल खोल लीजिए, ना शिक्षा पे डिबेट है, ना रोजगार पे डिबेट है, और ना ही आपके महंगाई पे डिबेट है। सिर्फ राम हिंदू मुस्लिम या राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम या राम मंदिर। पिछले 10 साल से यही हो रहा है। आप बताइए महंगाई कहाँ चली गई है? कोई डिबेट आपका टीवी चैनल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। बताइए ना आपने कितने रोजगार दिए 10 साल में? आप तो 2 करोड़ हर साल देने की बात कर रहे थे। 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ बनते हैं। आप दिखाइए 2 करोड़ भी हुए हों तो 10 साल में। आप सिलेंडर की बात करते थे, लेके सड़कों पे बैठ जाते थे, 400 रुपये का सिलेंडर होता था, अब 1200 रुपये का हो गया। आप बैठिए, कहाँ बैठोगे? करिए ना रोजगार पे बात, शिक्षा पे करिए। बताइए हमारे शिक्षा की हालत क्या है? आप बोल रहे हो कि मंदिर बनाएंगे। अरे हमें शिक्षा दो, रोजगार तो हम खुद ले लेंगे। अगर आपके बस की नहीं, शिक्षा दो, हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ेंगे तो वो अपने आप रोजगार पाल लेंगे। यहाँ नहीं मिलेगा, विदेश में ही पालेंगे। रही बात किसान के बारे में, सोचते ही नहीं, बात ही नहीं। 1 साल किसान बॉर्डर पे पड़े होके चले गए, कुछ क्या फायदा हुआ? इन्होंने गारंटी दी थी कि बिल पास करेंगे, आज तक कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है।
आपने गारंटी की बात की तो पीएम मोदी का कल ही का इंटरव्यू है। मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी पर गरीब जनता को भरोसा है। भरोसा, हाँ, वो उस भरोसे में ही ये जनता पिस रही है 10 साल से। और अगर यही हालत रही तो आने वाले, मैं बोल रहा हूँ ना, आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि तुम चुप क्यों थे, तुम जब देश बिक रहा था तुम चुप क्यों थे, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। अच्छा, बीजेपी देखिए तमाम नेता कह रहे हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है कि नए भारत का नए अयोध्या होगा, यानी कि राम राज्य फिर से पुनः स्थापित होने वाला है। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी भगवान राम को मानता हूँ, लेकिन ठीक है, आपने जो करना था कर दिया, ठीक है। आप चाहते तो उसकी जगह 4 एम्स बना देते। दिल्ली के आसपास के 200 किलोमीटर एरिया से जो मरीज हैं उनको लाने पड़ता है दिल्ली, आसपास में एम्स नहीं है। अगर आप 5 एम्स भी बनाते तो आपको दुआएं लगती इन पब्लिक की, फायदा होता जनता का। राम मंदिर से क्या फायदा होगा आप बताइए। राम मंदिर तो ठीक था, और वो तो भगवान है, उनको विराजमान करने की क्या जरूरत। समय तक भगवान लला, राम लला जी देखिए टेंट में थे विराजमान। एक लंबा संघर्ष के बाद राम मंदिर तैयार है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संघर्ष है, देखिए हमारी बदौलत अब राम राज्य बनकर तैयार हो रहा है राम मंदिर। आप बीजेपी के नेताओं की सोच देखिए, वो भगवान को ही बोल रहे हैं कि वो टेंट में थे। अरे भगवान है वो टेंट में रहेंगे, वो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, इनके अंदर है, वो भगवान है, वो सब जगह है, वो सब जगह है। वो उनको टेंट की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान है, वो तो कहीं भी आ जाएंगे। और रही बात आस्था की, तो मेरे घर में राम की मूर्ति है, मैं भगवान राम को मानता हूँ, मैं पूजा करता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। आप अगर मेरे से कहें कि जाओ यार अयोध्या में जबरदस्ती राम पूजा करिए तो मैं नहीं करूँगा, क्यों करूँ। क्या बीजेपी राम मंदिर को लेकर, राम भगवान को लेकर कॉपीराइट जताने की कोशिश करती है? बिल्कुल करती है जी। देखिए बीजेपी के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप हो तो बताइए। किसान का मुद्दा की बात करते हैं तो ये पीछे हट जाते हैं। अब आपके सामने आप देखिए, 1 साल दिल्ली बॉर्डर पे किसान चले गए, गारंटी दी थी, नहीं हुई। और मैं आपको बताता हूँ, मैं यूपी से आता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरे यहाँ पे गन्ने की खेती होती है, शुगर केन। 3 महीने हो गए शुगर की फैक्ट्री को चलते हुए, हमने अपना गन्ना सप्लाई कर दिया है, अभी तक रेट क्लियर नहीं है। मेरे पास शुगर मिल की पर्ची है, आप चाहें तो मैं दिखा दूं उसको, उस पर अभी तक रेट मेंशन नहीं है। और ये गारंटी की बात करते हैं कि हमने तो रेट क्लियर कर दिया, 3 महीने तक रेट मेंशन नहीं है। किसान की हालत ये है कि कोई किसान, अभी इन्होंने यूपी में गारंटी दी थी कि बिजली 12 का जो बिजली का पानी है वो फ्री करेंगे। 3 साल से ज़्यादा हो गए सरकार को, अभी तक कोई फिल नहीं। मेरे पास खुद का, मेरा अपने 12 का बिल आया हुआ है 1 साल का 1.5 लाख रुपए। तो ये झूठे बातें करते हैं, जुमले करते हैं। 22 जनवरी